हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नेम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। Among many economic and social problems of India, one is price rise. Continuous and constant rise in price in different fields of economy at a high rate is called price rise, which is a problem. हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में कई सारे प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स, और उसमें से एक प्रॉब्लम एक प्राइस राइज है। हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक फील्ड है उसमें कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंट जो प्राइस राइज हो रही है, यानी कि जो सतत जो प्राइस बढ़ रही है हाई रेट पर, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है और उसको प्राइस राइज भी कहा जाता है। बट प्राइस राइज along with stability in beneficial for economy, लेकिन जो हाई रेट पर जो प्राइस राइज बढ़ रही है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्राइस राइज है वो स्टेबिलिटी है, जो धीरे धीरे वो बढ़ रही है इकोनॉमी के साथ, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए एक बेनिफिशियल भी है। जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोड्यूसर्स। जनरली हम बात करें तो जो प्राइस राइज है उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स है, ऑर्गेनाइजर्स है, उनके जो प्रॉफिट में बढ़ावा होता है। एंड बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू सेट अप न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, और उनको जो मुनाफा मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, उससे वो न्यू जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन की, जो न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स के वो एस्टेब्लिश करते हैं। प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन प्राइस राइज, सो द प्रोड्यूसर्स गेट इंकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। और जो प्रोड्यूसर्स है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्राइस राइज से कम होती है, तो जो प्रोड्यूसर्स न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंकरेज होते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, और उसकी वजह से न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स जब एस्टेब्लिश होते हैं, जब स्टार्ट होते हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉय। और जो इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस भी इंक्रीज होता है, और उन एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी एम्प्लॉय वेजेस भी इंक्रीज होती है। Thus, due to increase in income, purchasing capacity increases, और जो एम्प्लॉय है उनकी इनकम बढ़ने की वजह से उनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। सो मनी spent on uses of commodities increases, resulting into a rise in the living standard and speed of economic development। और वो जो इनकी इनकम में इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से उनकी जो कमोडिटीज परचेस करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से जो पुअर पीपल्स है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होता है। सो इट कैन से दैट स्टेबल प्राइस राइज इज प्रीक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसलिए यह कहा जाता है कि जो स्टेबिलिटी से जो प्राइस राइज होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। When there is a noticeable increase in price level of commodities of service invariably and continuously at high rates, then the production and intensive commodities and services do not increase but supply for money increases speedily। और जो लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो प्राइस राइज है अगर वो बढ़ रही है लेकिन उसके सामने जो कमोडिटीज है, जो थिंग्स है, उनका प्रोडक्शन वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है और जो प्राइस राइज है वो बढ़ता ही जाता है, और उसकी वजह से जो न्यू मनी है वो मार्केट के अंदर ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो नेसेसरी थिंग्स, जो नेसेसरी प्रोडक्शन है वो होना चाहिए वो नहीं होता।
दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और उसकी वजह से ये जो सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उसको इन्फ्लेशनरी सिचुएशन यानी कि इम्बैलेंस सिचुएशन कहा जाता है। हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइजेस, expenditures, income and calculation of price of production equipment and their allocation generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply। और ये जो एक्सेसिव मनी जो सप्लाई में होता है मार्केट के अंदर और जो उसकी कंपैरिजन में जो कमोडिटीज है उसका प्रोडक्शन कम होता है तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से जो कई सारे जो नेसेसिटी थिंग्स होती है उसकी प्राइस हाई होती जा रही है, खर्च एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज्यादा हो रहा है, पीपल्स की जो इनकम है उनके जो प्रोडक्शन के जो कैलकुलेशन है, इन सभी जो फैक्टर्स है वो प्राइस राइज के रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इन सच कंडीशन प्राइस राइज एक्ट एज अ हिंडरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। और इसके लिए जो प्राइस राइज है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक हिंड्रेंस फैक्टर माना जाता है। Price rise is not always inflationary. Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, price of basic commodities or services used by common people increases, while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior. प्राइस राइज है वो हमेशा इन्फ्लेटरी यानी कि एक प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन many times, in spite of decrease in inflation rates in इकोनॉमी में जो कई बार जो प्राइस होती है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल भी माना जाता है। प्राइसेस ऑफ बेसिक कमोडिटीज और सर्विसेज यूज्ड बाय कॉमन पीपल इंक्रीज व्हाइल द प्राइस राइज इन अदर सेक्टर्स हैव स्टेबल और डिक्रीजिंग बिहेवियर। जो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि जिसमें प्राइसेस होती है वो कॉमन पीपल के लिए बेनिफिशियल भी माना जाता है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो अगर प्राइस राइज थिंग्स की बढ़ जाती है तो पीपल्स के लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजंस फॉर प्राइस राइज। मेनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज। फर्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, एंड सेकंड, ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई कंटिन्यूस प्राइस राइज इन सेल। फर्स्ट फैक्टर ये है कि मार्केट के अंदर जितनी डिमांड होती है प्रोडक्शन की उतनी डिमांड की सामने उसका सप्लाई कम होता है और इसकी वजह से। सेकंड है ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई कंटिन्यूस प्राइस राइज इससे। और मार्केट के अंदर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए जितनी डिमांड है उसकी तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर जितनी डिमांड है उससे कम प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से कई बार मार्केट के अंदर स्कैर्सिटी क्रिएट होती है और उसकी वजह से प्राइस राइज हमें देखने को मिलती है। फॉलोइंग रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये दो फैक्टर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रीजंस ये यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट रीजन है increase in monetary supply. Supply of money in economy increases in three ways: by filling deficit replacement, by generating new money. Second, increase in circulation of money, increase in transaction of money in market, and to decrease rate of interest of debit. तो फर्स्ट यहाँ पे रीजन है कि जो मनी है न्यू मनी वो जनरेट की जाती है और मार्केट के अंदर न्यू मनी जनरेट करने की वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज होती है और उसकी वजह से प्राइसेस होती है। इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी का जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से और मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेबिट, और जो बैंक होती है बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो भी डिक्रीज होने वो जो डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट भी कम होता है, उसकी वजह से प्राइस राइज हमें देखने को मिलती है। When there is an increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increase, but total supply does not increase according to it.
जब प्राइस है, जो मनी है, वो मनी न्यू जनरेट होती है और उसकी वजह से लोगों के हाथ में एज अ इनकम वो मनी जाती है और उनकी जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होती है और उसकी वजह से वो जो उनके जो डिमांड है कमोडिटीज की एंड सर्विसेज वो बढ़ती है और उसके सामने जो उनके जो डिमांड है, उनके जो सर्विसेज है इंक्रीज होती है, उसके सामने उनकी जो प्रोडक्शन है वो सप्लाई नहीं होता और उसकी वजह से प्राइस राइज देखने को मिलती है. सो प्राइस राइज इज देयर in order to fulfill planned and unplanned expenditure. Government increase supply of money by generating new money through deficit replacement policy. और गवर्नमेंट भी जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है वो अप्लाई करके जो न्यू ओल्ड जो करेंसी है, ओल्ड जो नोट्स है उसको जमा करके न्यू मनी जो जनरेट करती है उसकी वजह से. Increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense of expenditure, increase in expenditure of different welfare schemes and fairs, expenditure on celebrations, public or private expenditures leads to sudden increase in supply of money in market, which increase purchasing power, resulting in increase of price level. तो यहाँ पर कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, उनकी अनप्लान्ड जो कई सारे गवर्नमेंट खर्चे होते हैं, उनकी जो स्कीम्स से, उनके जो फेयर्स के पीछे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके जो सेलिब्रेशंस का खर्च ज़्यादा होता है और उनके जो पब्लिक एंड प्राइवेट जो खर्च वो भी मनी यानी कि प्राइस इंक्रीज होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. थस इंक्रीज इन परचेसिंग पावर बिकम्स द रीजन ऑफ प्राइस राइज. और लास्ट में कंक्लूजन ये है कि जो लोगों के हाथ में जो एज अ इनकम और अदर कोई फैक्टर की वजह से उनके हाथों में मनी आती है और उसकी वजह से उनकी पावर परचेसिंग पावर वो इंक्रीज होती है और उसकी वजह से प्राइस राइज हमें देखने को मिलती है. नो इंक्रीज इन देयर इन टोटल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस इन मार्केट ड्यू टू अनप्लान्ड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट बट ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी और अलाउंस सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज इन हैंड्स ऑफ पीपल. जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीजमेंट नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एज अ सैलरी और जो अलाउंस है वो उसकी वो वजह से पीपल्स के हाथ में मनी इंक्रीज होती है और उसकी वजह से उनकी परचेसिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है और उसकी वजह से प्राइस राइज होती है. Along with it, reasons of production start getting more value, so income increases, leading or cumulative increase in supply of money. As a result of purchasing power increases, total demand increases, but total supply doesn't increase in accordance. This leads to price rise. लास्ट में ये कहा जाता है कंक्लूजन में कि जो पीपल्स की जितनी डिमांड होती है सर्विसेज की, कमोडिटीज की, उस डिमांड एंड सर्विसेज की कंपैरिजन में उसका प्रोडक्शन कम होता है और लोगों की इनकम वो बढ़ रही है, परचेसिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से प्राइस राइज हमें देखने को मिलती है. थस प्राइस राइज रिजल्ट एज वेल एज रीजन फॉर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. The bank reduces rate of interest on credit as well as increase its reserve cash, which helps it to give loan and credit at low rate of interest and mild conditions, which results in increase in supply of money in hands of people, which creates pressures on demand to commodities or substantially increases prices. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बैंक है वो भी प्राइस राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो बैंक से वो लोगों की जो डिपॉजिट होती है उन पर जो इंटरेस्ट उनको जो देना चाहिए वो इंटरेस्ट वो डिक्रीज है, वो कम है और उसकी वजह से और बैंक भी जो पुअर पीपल्स से, जो मिडिल क्लास के जो पीपल्स है उनको एज अ लो रेट पर, लो इंटरेस्ट पर उनको लोन और क्रेडिट देती है और उसकी वजह से जो पीपल्स है वो लोन लेने के लिए वो इंकरेजमेंट होते हैं और उसकी वजह से हमें प्राइजेस देखने को मिलती है.